इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। प्रिय बेटे मन, आज तुम्हारे पिताजी बहुत उदास और परेशान हैं। मेरी हालत एक घुन लगे हुए पेड़ की तरह हो गई है, जो ऊपर से ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो चुका है। बेटा, तुमने दिवाली के दिन मुझसे पूछा था कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है। 50,000 रुपए कहां से आए? तुम्हारा सवाल उचित था और उसका जवाब मैं आज तुम्हें लिख रहा हूं। हाँ बेटे, उस 50,000 के लिए मैंने अपनी ईमानदारी, अपने चरित्र को बेचकर चोरी की। तुम्हारी पढ़ाई और घर गृहस्थी के चक्कर में मुझे चोर बना दिया, और ये चोरी मैंने डॉक्टर गजेंद्र के कहने पर की। मैं ऐसे चक्कर में फंस गया हूं कि बाहर नहीं आ सकता। मैं फंस गया मेरे बेटे, अब मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। मैं एक रात भी ठीक से सो नहीं पाता। इस पाप का भार लिए न जाने मैं कब तक जीऊंगा। हो सकता है ये पाप मुझसे मेरी सांसें छीन ले। एक सीधे साधे आदमी को रुपयों का लालच दिखाकर डॉक्टर गजेंद्र ने मुझे बर्बाद कर डाला। मैं कहीं का नहीं रहा। हो सकता है जब ये चिट्ठी तुम्हें मिले मैं इस दुनिया से दूर जा चुका हूं। मैं अपने बेटे से अपने किए की माफी मांगता हूं। तुम्हारा पिताजी। मेरे मरने के बाद ये चिट्ठी मेरे बेटे को मिले। माँ, ये क्या देख रही हो? मैंने अपने लिए सोने का हार बनवाया है। कैसा है? काफी महंगा होगा। महंगे सस्ते से तुझे क्या मतलब? ये बताओ कि मेरे गले में कैसा लग रहा है? लग तो बहुत अच्छा रहा है माँ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब तुझे आम खाने से मतलब या पेड़ गिनने से? और ये ले 15,000 रुपए। ये किस लिए? तुम्हारे खर्चे के लिए। और किस लिए? आज तुम्हें वापस हॉस्टल जाना है ना? हाँ, दोपहर 3 बजे की ट्रेन है। ये पैसे संभाल के रख लो। तुम वहाँ हॉस्टल में अकेले रहते हो ना, तुम्हारे काम में। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी चिंता नहीं है तो क्या हुआ? मुझे तो तुम्हारा पूरा ख्याल है ना। माँ, जिंदगी में पहली बार इतने रुपए मुझे खर्चे के लिए मिले। समय समय की बात है बेटा। पहले हम लोग की ऐसी हैसियत नहीं थी। भगवान की कृपा दृष्टि अगर ऐसे ही बनी रही तो मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे रुपए अपने पास आ कहाँ से रहे? कहीं कोई बड़ा खजाना तो नहीं मिल गया? नहीं, वो तुम्हारे पिताजी को दिवाली का बोनस मिला है ना,
तो मैंने सोचा कि इधर उधर खर्च करने से अच्छा है कि तुम्हें दे दूं। तुम ही तो हम लोगों का भविष्य हो, मेरा सपना। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है? माँ बेटे के बारे में नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? हाँ, ओह गॉड, 2 बज गए माँ। माँ 1 घंटा रह गया मेरी ट्रेन निकलने में और मुझे आधा घंटा लगेगा स्टेशन पहुंचने में। मैं निकलता हूँ। तेरा बैग तैयार है ना? हाँ माँ, तैयार है। और खाना खाने का क्या करेगा? मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। माँ तुम खाने की चिंता मत करो, मैं स्टेशन पे जाके कुछ ना कुछ खा लूँ। इस वक्त मुझे भागना हो, ठीक है? सुबह से दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और अब घर लौट कर आया है, फिर चल। माँ तुम तो अच्छी तरह जानती हो, दोस्तों से मिलने जाओ तो कहाँ छोड़ते हैं वो। अब देखो ना, मैं पिताजी से भी नहीं मिल पाऊँ। आप ना उनको मेरी तरफ से बोल देना, प्लीज। मैं चलूँ? संभल के जाना, ध्यान रखना। जी माँ। हेलो। हाँ रत्ना, गजेंद्र बोल रहा हूँ। घर में तुम्हारे टेंशन कम हुई है नहीं? उस टेंशन की तुम परवाह मत करो, उनका गुस्सा शांत होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अरे दिवाली से लेकर अब तक तुम बातें नहीं कर रहे हो? वो बात करना भी चाहे तो मैं तैयार नहीं होंगी। पति होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो मेरे चरित्र पे शक करें। तुम्हारे सामने उस बेचारे कमलाकांत की बुरी हालत हो जाएगी रत्ना। इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, मैं नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस मन अभी वापस हॉस्टल गया है, उसी को विदा करके आ रही हूँ। मन का एडमिशन तो हो गया ना? हाँ वो तो कब का हो गया, दीपावली की छुट्टियों में आया था वो। अब किसी मैंने उसे 15,000 रुपए और दिए हैं खर्चे के लिए। रत्ना, पढ़ाई करने वाले लड़के को 15,000 रुपए खर्चे के लिए दे दिए, ये ज्यादा नहीं है क्या? आप समझ नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब। अब मन को अपने बाप से तो कोई उम्मीद रही नहीं, लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा ना। बेटे का विश्वास माँ पे बना रहे, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। मान गया रत्ना तुम्हें, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। अपने बेटे का विश्वास पाने के लिए तुम उस पर पैसे लुटा रही हो। ये सब आपसे ही सीखा है डॉक्टर साहब। ये इन रुपयों की ताकत है जो मैं आपके काबू में आ गई। अच्छा, तुम मेरे काबू में हो ये तुम मानती हो? डॉक्टर साहब, अपने पति का भरोसा तो मैं लगभग खो ही चुकी हूँ, लेकिन अपने बेटे का भरोसा मैं किसी कीमत में नहीं खोना चाहती। हाँ ठीक है। रत्ना अभी तो मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, बाद में तुमसे बात करता हूँ। ओके बाय। बाय। यस सर। हाँ, कमलाकांत जी को अंदर भेज दो। ओके सर। कमलाकांत जी, आपको साहब ने बुलाया। क्यों? अब मुझे क्या मालूम। ठीक है चलो। आइए। मे आई कम इन सर? हाँ आइए आइए कमलाकांत जी। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ कमलाकांत जी, आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। जी। आप बैठिए तो सही। आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात है तो आप मुझसे कहिए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सर आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अब क्या बताऊं। रही परेशानी की बात, तो सर जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां तो लगी रहती हैं, अब इनका कहां तक रोना रो। अरे कमलाकांत जी, आज मुझे अचानक याद आया कि आपने मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे और मैंने कंपनी के रूल के हिसाब से आपको दिन से मना कर दिया था। कमलाकांत जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन सर इस बात को तो काफी दिन बीत चुके हैं। लेकिन आप कह रहे थे कि बहुत जरूरी है, बेटे का एडमिशन करना है,
तो कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? सर अब कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही था। अब वो मैंने अपने एक पहचान वाले से उधार लिए सर। धीरे धीरे ब्याज और उसकी किस्त चुकाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए आप इतने ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। अब सर पर कर्जे का बोझ हो तो बेचैनी तो रहती ही है। मैं आपका ये बोझ आज हल्का करना चाहता हूँ कमलाकांत जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे ईमानदार और भरोसे का आदमी इस तरह परेशान हो। इसलिए मैं कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाकर आपको 50,000 रुपए दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये 50,000 रुपए। नहीं सर, अब मुझे इन रुपयों की जरूरत नहीं है सर। क्यों? जिससे आपने रुपए उधार लिए उससे जाकर वापस कर दीजिए। नहीं सर, उससे क्या होगा? उधार से उधार को चुकाकर बात तो नहीं बनेगी ना सर। मगर कमलाकांत जी, आपको ब्याज से रुपए लौटाने की क्या जरूरत है? मैं आपसे ब्याज थोड़े ही लूंगा, पर मुझे लौटाने की भी जल्दी नहीं है। जब आपके पास इंतजाम हो जाए मुझे लौटा दीजिएगा। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सीधी सी बात को आप इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं कमलाकांत जी? अगर आज मैं आपको ये 50,000 रुपए देने के लिए राजी हुआ हूं तो सिर्फ आपकी ईमानदारी को देखकर और आपकी ईमानदारी के सामने तो 50,000 कुछ नहीं है। सर आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं ये आपके लिए नहीं कर रहा हूँ कमलाकांत जी, ये तो मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। मैं किसी भी कीमत पर आप जैसा ईमानदार और भरोसे का आदमी खोना नहीं चाहता। अभी 50,000 रुपए लीजिए और जिससे उधार लिया उसे देकर बात खत्म कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दवाई ले लो, पैसे वहीं दे देना। अरे कमलाकांत जी, आइए आइए, बैठिए। आपके चेहरे से मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरा काम हुआ। आप मेरा चेहरा देखकर गलत अंदाजा मत लगाइए डॉक्टर गजेंद्र। क्या मतलब ये कि क्या आपने मुझे पेशेवर चोर समझ रखा है कि आपने पैसा फेंका और आपका काम हो गया? पेशेवर ना सही, लेकिन पैसे भी हैं। नहीं डॉक्टर गजेंद्र, ना मैं चोर था और ना ही चोर हूं। आपने मुझे पैसे देकर जो गलत काम करने के लिए मजबूर किया था, आज मैं वही 50,000 रुपए आपको लौटाने के लिए आया हूं। ये लीजिए। अच्छा, तो अचानक 50,000 रुपए वापस करने की गर्मी आपके अंदर आ गई? ये रुपए आए कहां से कमलाकांत जी? किसी और के लिए काम करने लग गए? जी नहीं डॉक्टर गजेंद्र, मैं पहले जिनके लिए काम करता था आज भी उन्हीं चड्डा साहब के लिए काम करता हूं और आगे भी पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ करना चाहता हूं। चड्डा साहब, चड्डा साहब की नौकरी में आपने बाल सफेद कर लिए कमलाकांत जी। जिस भरोसे और ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं ना, उसके बल पर आप एक कदम नहीं चल पाएंगे, बड़खड़ा के गिर जाएंगे और फिर आएंगे भागते हुए मुझसे मदद मांगेंगे। तो साहब, भगवान ना करे कि दोबारा ऐसी कभी नौबत आए। बताओ कि ये रुपए आए कहां से? उन्हीं चड्डा साहब ने दिए हैं। अरे जिनका इतना भरोसा और विश्वास है मुझ पर, और आप मुझे उन्हीं के साथ विश्वासघात करने के लिए कह रहे हैं।